मुद्दा उठाते हैं कि विदेशों से पैसा आता है। विदेशों से पैसा सरकार की परमिशन से आएगा कि सरकार की परमिशन के बगैर आएगा? ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये क्यों नहीं समझता कोई? अरे यार, आज तो फोन हाथ लग गया, आज तो चेन हाथ लग गई। तो हॉस्पिटल है तो हिंदू है तो तू मुसलमान हॉस्पिटल ऐसा होता है, ये स्कूलों में एडमिशन ऐसा होता है। जैसे कि अभी आपने एक वीडियो देखा था कि चर्च के अंदर एक हिंसक घटना को अंजाम दिया गया था, जो महिला पीड़ित है, जिनके घर पर यानी जिनके चर्च में घुसकर ये घटना को अंजाम दिया गया था। आज हम सीधी चर्चा उन्हीं से करेंगे और पूरी जानकारी उनसे लेंगे कि क्या घटना थी, समय पर वो मौजूद थी, उनकी बेटी भी उस वक्त मौजूद थी। तो चलिए हम सीधा उनके घर में चलते हैं। नमस्कार दर्शकों, आरबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आपको हम लगातार देते हैं, लेकिन अभी एक रुड़की में जो हिंसक मामला हुआ है, धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर कुछ लोगों ने हाथापाई की है, कुछ मारपीट हुई है, जिसमें अभी कुछ लोग जख्मी हैं जो हॉस्पिटल के अंदर जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज साधना पोर्टर जी है जो चर्च में ही कार्यरत हैं, उनके ही घर हम पहुँचे कि पूरी जानकारी हम आज उन्हीं से ले लेते कि आखिर जो रविवार की जो घटना थी, उस हिंसक घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, क्योंकि ये उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरबी न्यूज में। थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूँगा कि जो कल की घटना घटी है चर्च के अंदर, वहाँ पर किस तरह से क्या घटना हुई थी? चर्च में हम लोग 12 या 13 लोग थे उस समय, और 10 बजे से हमारी प्रेयर शुरू होती है। तो अभी प्रेयर शुरू होने ही वाली थी कि अचानक बाहर से बहुत ज़ोर का शोर की आवाज़ आने लगी। तो हमें समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। आवाज़ आ रही थी वंदे मातरम और भारत माता की जय। फिर वो लोगों के जैसे कोई वो रेला आता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग अंदर एंटर कर गए गेट के, और चर्च ऊपर है तो सीढ़ियों से ऊपर आ गए, और उसमें औरतें भी थीं और आदमी भी थे। तो मुझे ठीक तो नंबर नहीं समझ में आया, मैंने एकदम अपना सिर नीचे ही कर लिया था, मैं देख नहीं रही थी उधर। तो फिर भी मैंने देखा कि पूरा चर्च भर गया था, हॉल भर गया था उन लोगों से। और एक नज़र मैंने नीचे डाली तो नीचे भी उतने ही लोग दिख रहे थे, सड़क पर भी लोग थे। एग्जैक्ट 10 बजा था, हाँ, और सुबह के 10 बजे थे संडे को। और वो उन्होंने आते ही उनके हाथ में रॉड थी और वो थे डंडे थे, और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कैमरे तोड़े हैं हमारे। तो DVR बॉक्स ले लिया उन्होंने, वो भी ले लिया? हाँ, वो ले गए अपने साथ में। और मैं थी, मेरी 2 बेटियां थीं, एक और फैमिली था, और ओल्ड कपल थे, 2 ओल्ड लेडीज़ थीं और एक ओल्ड मैन थे, 70 इयर्स के करीब थे। ये फ़ोटो जो है ये मेरे हस्बैंड की है, और इस चर्च के वो पास्टर थे, और 88 में ये चर्च स्टैब्लिश हुआ है यहाँ पर। और हमारी ये रजिस्टर्ड संस्था है, और जो संपत्ति है वो संस्था की संपत्ति, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ना हमारा घर है। मेरे हस्बैंड की कोरोना में डेथ हुई है, और अभी तो हमने बंद ही करा हुआ था, हम मिल भी नहीं रहे थे लोगों से। तो अभी क्या है कि हमें प्रार्थना के बगैर चैन भी नहीं पड़ रहा था। हमने खोला है अब और शुरू किया था कि मतलब हम जा रहे थे, प्रार्थना करते थे, थोड़े से लोग, और गेट खुला रहता था, अगर किसी की मर्जी आए वो प्रार्थना करें। लड़का जो था उसको नीचे ज़मीन में गिरा के, माइक था तो उससे माइक से उसके सीने पर मार रहे थे। तो उसकी जो पत्नी थी वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आई, तो वो औरतों ने उसकी वाइफ को बहुत मारा। उन औरतों ने, वो मारने के लिए आई थी, पीछे था वो, जैसे चर्च में केयर जैसे होता है ना, पानी वानी पिला दिया, ये ऐसे, उसका कोई मतलब हमारे उससे रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। तो उस बच्चे को इन्होंने कह रहे कि अब बता रहे थे उसको कि घसीट के सामने गली है उसमें ले गए, वहाँ उसको रॉड से मारा। हाँ, वो कान काट ही दिया उन्होंने, वो शायद स्टिचिंग हुई है कुछ वो है। तो और वो बेहोश हो गया था वो बच्चा वहीं पर। तो 20 से 21 साल का लड़का है, तो उसको ज़्यादा मारा। ये भी लड़का मर जाता अगर इसके सास ससुर इस पर ना वो करते। फिर एक और लड़का उसको मतलब मारा, मेरी बड़ी बेटी को तो ज़्यादा मारा उन्होंने, क्योंकि वो कहने लगी आप मुझे क्यों मार रहे हैं, क्यों मार रही। औरत थी वो, राखी प्रधान नाम है, आदर्श नगर में रहती है वो, ले लेंगे इस तरह। आप भी घटनास्थल पर मौजूद थे जी? क्या क्या घटना आपके सामने घटी? तो जब मैं पहुंची तो मार रहे थे। जब मैंने बाहर रजत को देखा, वो उल्टियाँ कर रहा था, वो बेहोश था। मैं अंदर गई, मैं सबको मतलब करने लगी, तो मेरे को थप्पड़ मारा। मेरे पर्स के अंदर से मेरा एक 60 इयर्स ओल्ड आदमी ने मुझे पकड़ा, और 45 इयर्स, और ये कोई गुंडे मवाली लड़के नहीं है, ये सुलानीपुरम के अच्छे पढ़े लिखे, कार में आए हुए, पैंट शर्ट शूज़ पहने हुए, सोफिस्टिकेटेड 45 से 60 साल के आदमी लोग थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा अरे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उसमें एक लंबा लड़का भी था, शायद मैं उन सबकी शक्लें पहचान सकती हूँ। और आया और उन्होंने
मेरे को पकड़ा और मेरा फ़ोन छीन के भागे और वो खुश हो रहे थे, अरे फ़ोन हाथ लग गया, फ़ोन हाथ लग गया। पकड़ा, मेरे चेस्ट पे मारा उन्होंने। और साथ में जो दीदी थी उन्होंने मेरा पर्स बचा लिया, क्योंकि और भैया लोग के आधार कार्ड 10,000 वॉलेट सबके ले गए हैं वो चुरा के। और मेरा फ़ोन चल रहा था, मेरा फ़ोन में किसी से बात करी थी, मेरा फ़ोन था, उसने कहा अरे यार आज तो फ़ोन हाथ लग गया, आज तो चेन हाथ लग गई। क्या आपको लगता है कि वो पहले भी वो लोग कुछ चर्च में आए हों या कुछ जान पहचान से गई हो? जान पहचान मतलब जैसे जो सीमा गोयल है, जो लिटिल स्कॉलर चलाती हैं, तो क्यों नहीं जानते उनको, हम जानते हैं। उनकी मदर गेब्रियल्स में ट्यूशन, उनकी मदर से मैं ट्यूशन पढ़ी हूँ। तो सीमा गोयल महाती राखी को जानते हैं। शिव प्रसाद त्यागी वहाँ खड़ा था सामने, बिल्कुल ठीक है, वकील है, मुझे नहीं पता उसकी क्या डेजिग्नेशन है, वो पूरा गुंडागर्दी वही करवा रहा था, वही कर रहा था। प्लस वो कोई गोयल है, मुझे नहीं पता, उसका फर्स्ट नेम नहीं पता है मुझे। धर्म परिवर्तन किया जा रहा था वहाँ पर, कुछ इस तरह की कोई घटना थी? एक बात मुझे बताइए, बर्तन मैं आपका माइंड वॉश कर सकती हूँ? मैं उठा के कहूँ नहीं, मैं उठा के ले चलूँ जी आप चर्च चलिए, आपका धर्म परिवर्तन करना है, या हम गुंडागर्दी हैं? ठीक है, स्कूल में जाते हैं कॉन्वेंट में बच्चे, माइंड वॉश किसका होता है? बच्चों का। हो गया धर्म परिवर्तन? ठीक है, आपके बच्चे यूएस यूरोप में मरना चाहते हैं कि जी हम, मिनिस्टर्स के बच्चे तो स्पेशली यूरोप में है, अमेरिका में है, दुबई में है जी, मुस्लिम से भी दिक्कत है, तो हो गया धर्म परिवर्तन, बन गए वो मुसलमान ईसाई। आप कलियर जाते हैं, मुसलमान बन गए सारे हिंदू वहाँ जाके। अगर आप कलियर पे विश्वास कर सकते हो, आप मंदिरों पे, या तो भगवानों को नहीं मानते, जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा नहीं, जो या तो आप भगवानों को नहीं मानते तो या तो सारे धर्मस्थल बंद हो, ठीक है, और ये मानते हो कि चंगाई नहीं होती तो हॉस्पिटल्स भी बंद। अगर आप ये कह रहे हो, अगर आप या तो भगवान को मानते हो तो यानी कि उसकी उम्मीद है, तो यानी कि अगर भगवान है तो आप चंगा होने या कुछ भी करने के लिए आप भूत प्रेतों को मानते हो कि नहीं है? अगर उससे छुटकारा मिल रहा है तो इंसान आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना, आएगा। अब हॉस्पिटल में ये लिखते हो भाई तो हिंदू हॉस्पिटल है, तो हिंदू है तो तू मुसलमान हॉस्पिटल है, ऐसा होता है। या स्कूलों में एडमिशन ऐसा होता है, या गुरुद्वारे में आप पूछते हो कि आप सरदारों तो एंट्री करोगे, हिंदू में पूछा जाता है क्या? या आप कलियर में धार्मिक स्थल है, कलियर में पूछते हो कि आप मेरठ से, दिल्ली से लोग आते हैं, तो अगर एक धार्मिक स्थल है तो क्या हम रोक दें कि नहीं जी तुम पहले बताओ कि तुम्हारे कितने बाप दादा ईसाई थे तभी तुम एंट्री करोगे? और इट्स नॉट अबाउट ईसाई, अगर इंसान चंगा हो रहा है, सुलानीपुरम के लोग भी दुआ कराने आए हैं, तो सुलानीपुरम के अगर लोग दुआ, वो तो पढ़े लिखे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ महिला भी है, उनसे भी हम जान लेते कि वो चर्च क्यों, उन्होंने चर्च क्यों ज्वाइन किया था, आखिर क्या उनकी आस्था है? ज्वाइन नहीं किया था जी। एक बार बच्चा हमारा बीमार हो गया था, तो प्रार्थना करने के लिए सिर्फ हम लोग गए थे, और हमें कभी इन्होंने कोई कंपेल नहीं किया, और हमारी फ्रेंडशिप जो है 30 इयर्स की है, और ये अपना धर्म करते हैं, हम अपने हिंदू धर्म से रहते हैं, और बच्चे जो है हमारे घर में आके खेलते हैं, हमारे बच्चे इनके आके खेलते हैं। हमें कोई अभी आज तक जो है धर्म परिवर्तन या इस तरह की कोई बात नहीं। धर्म परिवर्तन का अगर हुआ हो तो हमारे सामने कुछ नहीं। जैसे कि प्रेयर करने से बहुत सारे दुख दूर भी होते हैं, हम भी बहुत सारे लगातार वीडियोस देखते हैं। हाँ, मेरे क्या मानते हो? बस परमेश्वर की अगर वो है, अगर किसी को हीलिंग मिलती है तो आस्था हो जाती है, और हम तो मज़ार पे भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो है क्रिश्चियन बन गए या मुसलमान बन गए, हम हिंदू ही हैं। तो भी आप क्या कहेंगे, जैसे कि कल ये घटना हुई है, इस पर आप क्या? कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जो मारपीट के लिए अलाउ करता है। एक यहाँ संतोष पुजारी रहता है, तो उसका तो नाम हम देना भूल गए थे, उसका नाम देंगे जा कर के, अगर सागर गोयल, हाँ वो सबको लेके आया है वो, ऐसा मैंने सुना। और ये सब लोग थे। लॉजिकल इंडियंस वाली बात करते हैं। हाँ नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ, पैसा धर्म परिवर्तन, सिंपल सी बात है, ये बहुत सुनने में आ रहा है, ठीक है, क्रिश्चियंस पैसा दे के धर्म परिवर्तन कर। इस देश के सबसे रिच क्लास कौन है? हिंदू की क्रिश्चियंस? रिच पैसों में रिच, उसमें तो हिंदू भी बहुत है। हिंदू है ना, डोमिनेटिंग सोसाइटी है हिंदू, रिच हैं। अगर इधर बिकाऊ है तो उधर बिकाऊ होगा इंसान की नहीं, ठीक है। आप कहेंगे अगर क्रिश्चियंस के पास इतना पैसा है तो कौन पेड़ लगे हुए पैसों के? इंसान, कुछ लोग मुद्दा उठाते हैं कि विदेशों से पैसा आता है। विदेशों से पैसा सरकार की परमिशन से आएगा कि सरकार की परमिशन के बगैर आएगा? मुझे इसका जवाब दीजिए। आएगा तो सरकार सरकार किसकी है? सरकार बात लोग ये नहीं, और
उसके लिए अकाउंट्स चेक किए जा सकते हैं, FRCA नंबर होता है, वो नंबर होना चाहिए पैसा मंगवाने के लिए, कॉमन सेंस है। अगर किसी के पास पैसा होगा ना तो वो इंसान पहले खुद को अमीर करता है, पहले खुद करोड़पति बिलीनियर होते हैं, उनके बच्चे बाहर जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं जो आजकल के पॉलिटिशियंस के हैं, ठीक है। और उसके बाद वो पैसा बांटने के लिए यानी सब अमीर होने चाहिए। और कितनों को पैसा बांटोगे, मतलब कौन ऐसा इंसान है जो अंबानी जी से रिच तो कोई नहीं है, वो भी पैसा बांटते हैं क्या किसी को? नहीं, एक सवाल और उठता है कि अगर आप लोग किसी को अमीर करें तो अच्छी बात है ना कि भारत की गरीबी तो दूर हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट अमीर। अमीर क्यों, मुझे बताइए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि चर्च जाने के बाद इंसान की गरीबी दूर होती है। गरीबी कैसे दूर होगी? अगर वो ठीक हो गया, मान लो आपके पैसे हर महीने 20,000 डॉक्टर पे जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात, या तो आप आस्तिक हो नास्तिक, ठीक है। नास्तिक हो तो उसको कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन अगर आप मान रहे हो कि परमेश्वर है और आप ठीक हुए हो, आपके वो पैसे घर में आएंगे कि वो डॉक्टरों पे जाएंगे? ठीक है। आपका बच्चा सिगरेट दारू पीना छोड़ देता है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमने गलत काम नहीं करना है, वो पैसा बर्बाद होना जाएगा कि पैसा बचेगा कि ख़त्म होगा? ठीक है। तो ऑब्वियसली घर में आशीष आएगी ना। जो बर्बाद हुए जा रही हैं चीज़ें, अगर वो बर्बादी अगर ख़त्म हो रही है तो वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होती है कि वो कर्ज में कन्वर्ट होती है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर ये सिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें मत करो, इससे श्राप आएंगे, इनसे दुष्टात्मा काम होगा, इससे बीमारियाँ आएंगी, वो पैसे बच रहे हैं तो वो तो ब्लेसिंग में कन्वर्ट होता है ना। पैसा कहाँ से आ गया इसमें? ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये क्यों नहीं समझता कोई?